साथी है एआई के लिए रेडी है। पहले जो रेक्टम रहता है उसे साफ कर। देखिए भैंस इनकी काफ़ी समझदार है, गोबर अपने आप कर दिया। तो साथियों जितना कम पशु मूवमेंट करता है ना उतना अच्छा रहता है एआई करने में, क्योंकि जो देखिए 45 डिग्री का एंगल लेना है आपको जब आप एआई गन क्रॉस करते हैं एनिमल में। ये जो साथी हमारे जो गन है उसे सर्विक्स से पास कर रहे हैं यूट्रस बॉडी में। साथियों पहले कमेंट आया था कि जो गन है पूरी अंदर नहीं है, इससे एआई आपकी कंसीव नहीं होगी। तो मैं कहता हूँ एआई गन को यूट्राइन होर्न तक ले जाना कोई ज़रूरी नहीं। साथियों नमस्कार, आज इस जो भैंस देख रहे हैं वीडियो में, हमको इस भैंस की एआई करनी है मेरे साथियों। केस है साइलेंट हिट का है, कम से कम 7 से 8 महीने हो गए बच्चा दिए हुए। आप ये बच्चा देख सकते हैं मेरे साथियों। तो साइलेंट हीट है, डिस्चार्ज बिल्कुल पतला डाल रही है, एआई करना है क्योंकि साइलेंट हीट में है जानवर खुल के हीट में नहीं आता। तो इसमें जो डिस्चार्ज देता है पशु बिल्कुल पतले डिस्चार्ज देता है, उसी डिस्चार्ज में हमें सीमन रखना होता है। उससे पहले हीट पशु की चेक करनी रहती है, तो हीट पहले चेक कर चुके हैं। और आज जो भैंस की एआई है वो हमारे जो कैमरामैन है साथी वो करने वाले हैं, क्योंकि ये हमेशा पर्दे के पीछे रहते हैं। पैसे से ये भी वेटनेरियन है, हम दोनों साथ में रहते हैं, लेकिन आज ये भैंस की एआई इन्हीं से करवाएंगे, क्योंकि हमारे जो 4000 सब्सक्राइबर हुए हैं उनके पीछे इस साथी का एक मेन हाथ है, ये कहें कि मेन रोल है। तो आज भैंस की एआई मेरे साथी है, यही करने वाले हैं। तो जो पूरा प्रोटोकॉल है, सीमेन जो थ्रोइंग वाटर रहता है, टेम्परेचर सेट कर लिया है मेरे साथियों। और इस भैंस में हम जो सीमन लगवाने वाले हैं वो है जो साबचाड़ी 343 के नाम से मिलता है। उनके कंजम्पशन रेट है वो काफ़ी हाई है, क्योंकि इस तरह की साइलेंट हीट एनिमल रहती है या फिर रिपीट ब्रीडिंग का पशु रहता है, उसमें इस तरह का सीमन लगाना काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ये हमारा LN2 जार है, और ये आप जितने सीमन देख रहे हैं ये सारे 343 नंबर है। तो साथी है एक सीमन सेलेक्ट करना है, इसमें से निकाल भाई। पहले कपड़े से पूंछना है इस सीमन को। आप अपनी शर्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे हमारे साथी कर रहे हैं सीमन को। उसके बाद थ्रोइंग जो वाटर रहता है यानी इसका टेम्परेचर थर्मोमीटर से पहले सेट करना रहता है, जैसे कि हमने किया है। 30 डिग्री सेल्सियस रहता है जो थ्रोइंग वाटर का टेम्परेचर है। इसी टेम्परेचर पे ये सीमन है, इसे 30 सेकंड के लिए हमें रेडी होने के लिए डालना है। चलो ले उससे पहले थोड़ा मूवमेंट है सीमेन में देख लेना है कि सही से रेडी हुआ है या नहीं हुआ। उसके बाद अच्छी तरह सीमन को एक साफ कपड़े से पूछ लेना है आपको, जैसे साथी शर्ट का इस्तेमाल करें। उसके बाद जो एआई गन रहता है उसमें आगे जो लॉक की साइड है उस साइड से हमें लगाना है सीमेन को। जो स्ट्रा रहता है और जो खाली हिस्सा है स्ट्रा का जिसमें आप एयर देख रहे हैं, तो इस वीडियो में नहीं दिखेगा, वो स्ट्रा हम सीजर से काट देंगे या फिर जो स्ट्रा कटर आता है उससे काट लेना है, क्योंकि सीजर से कई बार सही नहीं कटता। और इसमें जो एआई शीट है ऊपर वो लगा लेना है। जो गन के ऊपर का जो कागज रहता है, रैपर कहें, जो एआई शीट के ऊपर रहता है, उसे आप, मैं तो कहता हूँ कि जब एआई करने के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाओ, यानी पीछे से गोबर निकाल के बिल्कुल तैयार हो जाओ, उसके बाद आपको वो निकालना चाहिए, ताकि हवा के कांटेक्ट में आने से कोई बैक्टीरिया वगैरह इसके ऊपर ना लगे। तो हमारे साथी है एआई के लिए रेडी है। पहले जो रेक्टम रहता है उसे साफ कर। देखिए भैंस इनकी काफ़ी समझदार है, गोबर अपने आप कर दिया। तो साथियों जितना कम पशु मूवमेंट करता है ना उतना अच्छा रहता है एआई करने में, क्योंकि जो सीमेन डिपोजिशन होता है वो सही से हो जाता है, पशु इधर उधर ज़्यादा हिलता डुलता नहीं है। तो ये जो पहले पूरा हीट है वो डिटेक्शन करें, थोड़ा बहुत डिस्चार्ज वगैरह है जो कि आ रहा है या नहीं। अभी देखिए हीट डिटेक्शन में जो हमारे कैमरामैन है वो एक्सपर्ट है। जैसे ही पशु में कई बार जैसे कोई ज़्यादा काम होता है तो एआई के लिए चले जाते हैं। इनका एआई का रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा मिलता है फील्ड में। तो हमारे साथी तैयार है एआई गन लेकर एआई करने के लिए। आप देखिए
45 डिग्री का एंगल लेना है आपको जब आप एआई गन क्रॉस करते हैं एनिमल में। ये जो साथी हमारे जो गन है उसे सर्विक्स से पास कर रहे हैं यूट्रस बॉडी में। साथियों पहले कमेंट आया था कि जो गन है पूरी अंदर नहीं है, इससे एआई आपकी कंसीव नहीं होगी। तो मैं कहता हूँ एआई गन को यूट्राइन होर्न तक ले जाना कोई ज़रूरी नहीं होता है मेरे साथियों। जो साइंटिफिक तरीका है एआई करने के लिए वो मिड सर्विक्स का बना है, यानी जो गाय भैंस होती है उनमें सीमेन डिपोजिशन साइट है वो मिड सर्विक्स रहता है। लेकिन कई साथी क्या होते हैं पूरा यूट्राइन होर्न में गन ले जाते हैं। तो ओवुलेशन का क्या है, जैसे कि इस साइड से हम गन ले जाते हैं ना तो वो जो लेफ्ट साइड का हॉर्न होता है उसमें जाता है, लेकिन ओवुलेशन कौन से भी हॉर्न से हो सकता है मेरे साथियों। इसलिए जो मिड सर्विक्स है सीमेन डिपोजिशन साइड वो एनिमल में रहती है। तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि जब तक यूट्राइन हॉर्न में गन नहीं जाएंगी तो गाय भैंस कंसीव नहीं ठहरेगी। तो पहले एक साथी का कमेंट आया था कि आपको एआई करनी नहीं आती, आपकी गन पूरी तरह